द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाद में मैं इसको तीव्रता, वीडियो को थोड़ा अच्छे से एडिट करके छोड़ेंगे, है ना, तभी अच्छा आएगा। ये सब वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर रहेगा, यहाँ पे किसी बिंदु पर छूट गया, किसी लिख लो, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग है, एग्जाम में आता है, ठीक है। अक्षीय और निरक्षीय दोनों आता है, दोनों से ही लिखा रहता है, अक्षीय और निरक्षीय। इसके बाद इसके बेस न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर देखो, पहले से लिखते हैं, लिखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू, प्लस क्यू व माइनस क्यू स्थित है, जिस पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू स्थित है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है। हाँ, हिंदी में लिखना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, ऐसे लिखो भी, अभी लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ। माना कोई, क्या लिखो, वैद्युत क्या लिखो, और एक बार, जिस पर आवेश, शुरू से पढ़ो, माना द्विध्रुव है, आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू स्थित है, हाँ, जिनके बीच की दूरी 2l है, बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है ना, हो गया, 2l है। देखो, उसी के अक्षीय स्थिति में स्थित, उसी के अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, स्थिति में स्थित एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी, जिसकी मध्य बिंदु O, जिसकी मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु O, जिसकी मध्य बिंदु, एक बिंदु P जिसकी मध्य बिंदु O, कोणी मध्य बिंदु O, ब्रैकेट में O, हाँ, से दूरी, O से दूरी स्मॉल r है, स्मॉल r है, कितनी है, स्मॉल r, ठीक है ना। अब देखो, समझो, चित्र समझो, देखो, हम चित्र जो बनाए हैं वही लिखाए हैं, ठीक है। पहले आप एग्जाम में आएगा तो आप हेडिंग डालोगे, तो हेडिंग को पढ़ा रहेगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, बस ऐसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन के वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। आगे लगा देगा, व्यंजक प्राप्त कीजिए,
ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं मिलता है, पर डेरिवेशन है इसीलिए 2 नंबर इसको दिया जाता है। तो अब करना क्या होगा, पहले लिखोगे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिन पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू स्थित है। चित्र को देख के बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जिसकी अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु P है, जो मध्य बिंदु O से दूरी कितनी स्मॉल r है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, अगर यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है और इसकी बीच की दूरी कितनी है 2l है, तो जाहिर सी बात है अगर ये मध्य बिंदु है ये भी l होगा और ये भी l होगा, है कि नहीं? ये भी l होगा और ये भी l होगा, यानी यहां से दूरी होगी l होगी इतनी की, और इसकी भी l होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। तो मुझे ये बताओ यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी होगी, यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी होगी, और यहां से यहां तक r है, इतना पूरा क्या है r है, और ये l है, तो कितना हो गया, ये r हो गया और इसमें l जोड़ देंगे यानी l प्लस r, यही तो होगा, नहीं समझो? यहाँ पे l प्लस r, ये दूरी हमारी हो जाएगी यहां से यहां तक की, क्लियर? क्योंकि ये वाली जो है यहां से मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी क्या है r है, और ये इतना कितना है l है, तो पूरा कितना हो गया l प्लस r। ठीक है, समझ गए? अच्छा अब बताओ, तुम बताओ अमन, अगर मैं माइनस क्यू, ये जो क्यू है यहां से यहां तक की दूरी का कितना होगा, पूरा r है, और ये यहां से यहां तक l है, इतना इतना क्या है l है, तो इतना कितना होगा, एक कैसे हो जाएगा, पूरा कितना है r है, r में r जो है यहाँ r है, देखो जो ये l है r जो है ना l में घुसा हुआ है, तो ये से क्या करेंगे, l से इसको निकाल देंगे, हाँ तो l माइनस r। अरे समझो यार, देखो अगर मैं समझाता हूं, यहां से लेके मान लो 5 मीटर है, अभी समझ में आ जाएगा, पूरा कितना है ये 5 मीटर है, और ये मान लेते हैं कितना 7 मीटर है, पूरा कितना है 7 मीटर। ठीक है, यही लड़के दिक्कत के जाते हैं, यही जान नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये 5 मीटर है, ये पूरा 7 मीटर है, तो ये पूरा कितना होगा, यहां तक 5 हो ही गया, इधर कितना बचा 7, तो पूरा है यहां से यहां तक 7 है, 7 ले लेना 6 ले लेना, अब फिर लेना, अब ये 3 यहाँ है 3 यहाँ, ये 3 तो होगा आधा का, ये 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तभी 6 हुआ, इतना पूरा 5 है, इतना पूरा 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा पूरा, अरे 5 में कितना मिल जाएगा 3 और हो जाएगा, पूरा कितना आएगा 5 3 8 मीटर, 5 3 कितना होता है 8 मीटर हो जाएगा पूरा जोड़ के। और मैं आगे निकालो, अब मैं पीछे निकालना चाहता हूँ, तो भाई 3 कम नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, इतना 5 माइनस 3, ऐसे इसको दिखाया गया है। ठीक है, ये दूरी समझना अच्छे से, वरना गलत हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगा नहीं। तो मैं एग्जांपल है समझाने के लिए, समझ गए? पूरा कितना है, दूरी 2l है, तो ये l हुआ ये l हुआ, मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी कितनी है r है, तो अगर हम प्लस q से देखेंगे P को तो दूरी क्या आएगी l प्लस r, और माइनस q से देखेंगे बिंदु P को तो क्या आएगी l माइनस r। क्लियर? ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे जितना लिख चुके हो, अब इसके जो लिखा है वो लिख गया ना, अब इसके आगे लिखेंगे हम कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी कल बताया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या बराबर देख के बोलो, नहीं यार देखो बच्चा करो, याद होना चाहिए तुम देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दिखाते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, हाँ तो उसमें लिखाया मैंने कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, देखो लिखा होगा ई से करते हैं कि एफ से करते हैं, किससे करते हैं ई से करते हैं। ठीक, गुड, ध्यान दो बेटा, हाँ कैपिटल ई। तो हम पहले बात कर रहे हैं किसको, अभी लिखो मत,
बात किससे कर रहे हैं? प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां हम लेते हैं, क्या मान लेंगे? इसको मान लेते हैं ई ना मान के E1 मान लें, एक को E1 मान लें, एक को 2 मान लेंगे, ठीक है। E1 बराबर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू है, प्लस क्यू बटे R स्क्वायर। R दूरी कितनी है? दूरी यहां से यहां तक की दूरी देखना है मुझे, L प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए? ठीक है ना, सही है, हाँ एकदम सही है। तो बेटा यहां पर जो है ई निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा, अभी प्रूफ हो जाएगा, Q बटे R स्क्वायर। यहां पर इस तरह लेते हैं, ठीक है, अभी आगे बताएंगे। ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है आवेश जब रहता है उपस्थित तब, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां जो लेंगे हम माड लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। माड क्या करता है? ऑलवेज पॉजिटिव देता है। ऐसा लिखा मैंने -5 मॉड, तो क्या हो जाएगा? ये +5 हो जाएगा, ठीक है। और लिखा मैंने +5 मॉड, तो ऑलवेज 5 रह जाएगा, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब मॉड क्या करता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो मॉड से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L या L प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है। E1 बराबर, समझ गए? समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमने देखा प्लस क्यू के कारण, ऐसे देखेंगे माइनस क्यू के कारण, तो माइनस की वजह देख लेते हैं। लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, देखना है ध्यान से, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो इसको हमने क्या माना है? E1, इसको क्या मानेंगे? E2, इसको एक को E1 एक को E2, तो E2 बराबर फार्मूला सेम आएगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है? प्लस क्यू की माइनस क्यू, माइनस क्यू, तो मॉड माइनस क्यू। और बताओ बेटा दूरी है जो, अब यहां से यहां तक की कितनी दूरी है? L माइनस R होल स्क्वायर। यही मेन पॉइंट होता है, यहाँ दूरी चेंज होती है, यहाँ पर L प्लस R और यहाँ पे L माइनस R, यही केवल देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ मान हटाएंगे तो क्या बन के आएगा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे L माइनस R का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने E1 निकाला, E2 निकाला। जो E1 निकाला है वो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, जो E2 निकाला वो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, ठीक है ना। E1 और E2 निकल आया। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या मिला दिख रहा है? कुछ, बस दूरी का डिफरेंस है, यहाँ डिस्टेंस चेंज है, ठीक है ना, वहां माइनस है, ठीक है। अब हम इसको मेन निकालेंगे अभी, तो पहले इतना लिख लो, इसके बाद, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या है ना, जो E1 है प्लस Q के कारण और एक माइनस Q के कारण, है ना। एक क्या आया है? E1 और एक आया है E2, तो एक प्लस है एक माइनस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी जो दिशाएं होंगी वो अपोजिट होंगी, है ना, एक दूसरे की विपरीत होंगी, तो इनका अंतर क्या होगा? आपस में बराबर आएगा, घटा के, है ना। तो लिखेंगे इसलिए देखेंगे बिंदु P पर परिणामी है ना, बड़ी मात्रा है क्या? परिणामी, ये बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी मतलब टोटल, कुल कितना, ठीक है ना। तो यहां पर E बराबर हो जाएगा, लिख देंगे यदि, ऐसा करते हैं, यदि E बराबर E2 माइनस E1,
E2 माइनस E1, जो E बराबर क्या है, E2 माइनस E1। अब जरा E2 का मान बताओ कितना होगा। हाँ बोलो, E2 का मान समीकरण नंबर देखो, E2 का मान कितना है, अभी निकाला मैंने, E1 E2 दोनों निकाला ना, E1 भी निकाला है, E2 भी निकाला है, तो E2 का मान कितना है, 1/4 पाई। हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल माइनस आर स्क्वायर। ठीक, E1 कितना है, हाँ 1/4 पाई, हाँ क्यू और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये E1 का मान रखा, इधर E2 का मान रखा, फिर इधर E1 का मान रखा। ठीक है, देखो बेटा, आप लोग चाहो तो इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आर करके E बराबर क्या करोगे यहाँ पे E1 माइनस E2 कर सकते हो। ध्यान रखना, बस इसका माड लगा देना। ठीक है, माड हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस चिन्ह ये भी पॉजिटिव ही आएगा। हमने ऐसा किया है, इसमें भी माड लगा सकते हो, तो लगाओ या लगाओ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लगाओगे तब भी आएगा वही, नहीं लगाओगे तब भी आएगा वही। इसमें अगर इस तरह करोगे हो सकता है नेगेटिव आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे इसमें से करना इसको, चाहे इसमें करना इसको। मार हम दोनों जगह इस्तेमाल करेंगे, पर यहाँ इसलिए नहीं कर रहे थे कि लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ फर्क पड़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, आप ये लिखो, सब कोई दिक्कत नहीं, ध्यान हो गया। तो अभी जो ये हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोग को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, दोनों में है कि नहीं है, तो कॉमन लेते हैं। तो क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट बचेगा 1 इधर कुछ नहीं बचे तो 1 तो बचेगा ही ना, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बचेगा, देखो यहाँ पे ये निकल गया, ये निकल गया, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये निकल गया यहाँ से पूरा, ये निकल गया, तो 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो क्यू बटे आर प्लस क्यू बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हल करेंगे हम, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा एल प्लस आर का होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ चला जाएगा, क्लास में है ना, तो हो जाएगा एल माइनस आर का होल स्क्वायर, और नीचे दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भिन्न का जोड़, इसे आप लोग हल करते हो, अच्छा 1/2 में 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ 3 एक कम 3, यहाँ पे 2 गया तो 2 कम 2, फिर नीचे 2 गुणा कर लो, 3 गुणे 2, ऐसे तो करते थे, भिन्न का जोड़ टाइप का है। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला यहाँ गया तो कितना हो गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस लग गया, यहाँ गया तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दोनों इकट्ठा हो गए। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कुछ दिख रहा है कोई फार्मूला ये, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा यूज करेंगे फार्मूले के तौर पे, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको हम कहेंगे ए स्क्वायर और यह माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं, वो तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये तो इसका होता है, जो तुम बता रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बताओ, नहीं होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, नहीं पढ़े हो क्या, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, समझ गए, इसको क्या समझेंगे ए, इसको समझेंगे बी, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी ए मतलब क्या, एल प्लस आर, एक ब्रैकेट में एल प्लस आर, छोटा ब्रैकेट को लगा दे समझने के लिए, लेकिन नहीं लगाओ तो भी अच्छा है, इसमें रुक जाओ, मैं लगा ही देता हूँ, थोड़ा हल करना अच्छा आसान रहेगा। एल प्लस आर प्लस बी कितना है बेटा, एल माइनस आर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी, ए मतलब कितना, एल प्लस आर और ब्रैकेट के अंदर माइनस एल माइनस आर। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है ना, तो बड़ा ब्रैकेट क्लोज,
नीचे अगर हम लिखेंगे तो बेटा लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पर आ जाएगा एल माइनस आर और यहां पर एल प्लस आर का होल स्क्वायर, एल प्लस आर का होल स्क्वायर। मझला ब्रैकेट यहां पर ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहां कंफ्यूजन नहीं होना डेरिवेशन में। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी को मैंने दो बार लिखा है, एक बार प्लस के साथ में, एक बार माइनस के साथ में, इस फार्मूले का यूज करते हुए, ठीक है। अभी ये कट जाएगा, टेंशन ना लो, आराम से कट जाएगा। ये इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है बेटा। तुम्हारा बनके क्या आएगा, यहाँ ई बराबर लिख देना है, यहाँ पर बनके क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा ई बराबर, ऊपर का मिटाते हैं, ये लिखे नहीं होगी, ये तो लिखे होंगे, ये लाइन लिख लो, ये थोड़ा लंबा जाएगा, यहाँ पे हेडिंग है, ये हेडिंग को बताई देता हूँ मैं, ये नहीं लिखे होगी लाइन, इसको लिख लो, यहाँ पे लिख लो, मिटाए थोड़ा सा, ये भी काम आएगा, इसको मिटाना पड़ेगा नंबर। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, इसको खोलो बेटा, मझला ब्रैकेट लगेगा पहले, यहां से मझला ब्रैकेट बोलो एल प्लस आर, है ना, और यहाँ प्लस हट जाएगा ब्रैकेट, हो जाएगा प्लस एल प्लस एल माइनस आर, है ना, एल माइनस आर, मझला ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में लगा देते हैं, फिर स्टार्ट ब्रैकेट अगला क्या लगेगा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं आने वाला, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ कितना हो जाएगा एल प्लस आर, और यहाँ जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एल हो जाएगा और आर जो हो जाएगा प्लस बी, क्यों समझ गए ना, यहाँ पर चिन्ह का गुणा होगा इसके अंदर तो माइनस एल और माइनस प्लस आर, और ये वाला इसको तो बेटा ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये ऐसा लिखा हुआ है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब दिया है, ठीक है। इसमें कुछ कट रहा है, आर से आर कट गया और यहाँ पे एल से एल कट गया, तो मुझे यहाँ मिलेगा क्या, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ हो जाएगा एल एल कितना 2l इंटू आर आर 2r, है ना, यही हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो ऐसे ई बराबर इसको ऐसे रहने देते हैं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बेटा जो ये बनेगा ये हो जाएगा 4 क्या आर और एल, है ना, एल एंड आर, ठीक है, ये हो जाएगा एक्शन। अब यहां पर हम लिखेंगे हाँ 2l इंटू क्यू, बेटा लिख दो एक्शन, इसको 2l रखेंगे हम, 2l और इंटू 2r, सही लिखा था ये, इसको हम कुछ बोलते हैं, 2l जो होता है वो p के बराबर होता है, ये फार्मूला लिखाऊंगा, लोगों को भी लिखाया नहीं है पर लिखा दूंगा, इंटू क्या हो जाएगा 2r, और बेटा देखो यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, दोबारा लिखो। अब यहाँ पे लिखेंगे ये भी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जब एल स्क्वायर लेस देन आर, जब क्या हो एल लेस देन आर, बता रहे हैं। यदि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, ऐसे नहीं लिखूं, ऐसा लिखो जो समझ में आ जाए, यदि एल लेस देन आर हो तो, बता रहा हूँ मैं, हो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लगभग, ठीक है। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि जो यल है वो आर से बहुत छोटा हो, ठीक है ना, यल जो है क्या हो आर से
बहुत छोटा हो। जब यल जो है आर से बहुत छोटा होगा तो यल को हम छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। साइंस में थोड़ा बहुत बेमानी करनी पड़ती है, ठीक है ना। जो यल है हमको क्या मान लिया कि बहुत छोटा है, एकदम छोटा है, तो इसे जब छोटा मान लेंगे हम, ठीक है ना, यल को, तो क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, है ना। तो वही माना है एल, तो हम यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या मान लिए हैं, आर स्क्वायर, ठीक है। ये बेमानी किया गया थोड़ा सा हमने कि बहुत यल जो है वो छोटा हो। छोटा होने का मतलब ये हुआ जो Q1 और जो Q2 है, प्लस Q और माइनस Q जो है, वो एक दूसरे के बहुत समीप आ गए, एकदम करीब आ गए, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, इनके बीच की जो दूरी है यल बहुत छोटा हो गया है, एकदम ना के बराबर हो गया है, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया, सिर्फ आर स्क्वायर मान लिया है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L इंटू 2R और अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, सही है, आर स्क्वायर का स्क्वायर, भाई स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, है ना। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो इसका क्या दिखाता है, ये इंटू है, चाहे बुरा लगा सकते हो, हाँ। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ 2L इंटू 2R, और ये हो जाएगा R के बाद कितना, 4, है ना। तो एक R से एक R कट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ R3 बचेगा ना, तो हो जाएगा E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पर हमको मिलेगा 2L इंटू R, है ना। और यहाँ पे R नहीं मिलेगा जी, R खत्म हो गया, 2L इंटू 2 इंटू 2 और R के पावर 3, ठीक है। जो 2L है ना, इसको हम जानते क्या बोलते हैं, 2L को हम बोलते हैं P, क्या बोलते हैं, P। परंतु 2L बराबर क्या होता है, P होता है। ये फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फार्मूला है, ठीक है ना। 2L इंटू क्यू, सॉरी 2L इंटू क्यू होता है। इसको थोड़ा सा हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, यहाँ पे तब आएगा क्लियर। यहाँ पर E बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम Q को अंदर ले जाएंगे, Q को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू क्या बन जाएगा हमारा 2L और Q बटे R की पावर कितना, Q3। देखो हमने किया क्या यहाँ पे, थोड़ा समझो, ये 2 आगे ले आए हैं और ये Q और ये साथ में कर दिए हैं 2L इंटू Q, क्योंकि हम जानते हैं जो ये होता है P बराबर क्या होता है, 2L इंटू Q होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। P बराबर 2L इंटू Q होता है, ये फार्मूला हम लोग को बता देंगे कि होता है, ठीक है ना। अभी हमने कराया पर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। P बराबर 2L इंटू Q, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी जहां पर 2L इंटू Q है वहां क्या कह देंगे हम, P कह देंगे। तुम्हारा बन के आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में P और R क्यूब, ठीक है। तो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R क्यूब। ये फार्मूला हमको ड्राइव करना था, कौन कर जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ ये क्यों, हाँ तो देखो इसका पूरा मान क्या होता है, P होता है, तो इसके देखो हमने क्या रख दिया है, P रख दिया है, ठीक है, समझ गए। तो हो जाएगा P नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आया क्या 2P बटे R क्यूब। P जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, हो जाता है जो बिंदु लिया गया है, इसको लिख लो। कितना लंबा डेरिवेशन था, आता है 2 नंबर में, ठीक है। तो करना पड़ता है, क्या करोगे नहीं करोगे तो प्रूव कर देते हैं, सिद्ध हो चुका है, ये मुझे लगा था, वैसे बहुत मेहनत से आया है ये, हो गया। तो बात समझ लो इसको, मिटाने से समझा, देखो यहाँ पे यहाँ तक तो समझ गए थे ना
कि हमने क्या क्या इसको ब्रैकेट को खोला था अगले स्टेप में, है ना, देखा आप लोगों ने। तो अब यहाँ पर देखो फिर जो कट गया तो क्या है, ये लेयर कितना हो गया 2l, ठीक है, और यहाँ क्या बचा r, और r कितना हो गया 2r। अब मन में तुम लोग को क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसको गुणा काहे नहीं कर दिए, 2 4 r स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, है ना, वही रखे हैं। देखो उसके लिए ये चीज हमने सोच के रखा था कि मुझे ये करना है आगे, इसीलिए हमने ऐसा किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने माना है, देखो यदि L लेस देन R हो तो मतलब जो L है, जो Q1 और Q2 है, वो दोनों क्या हो जाए, बहुत करीब हो जाए। रुको एक मिनट, क्या रुको, हाँ रुको फिर, ठीक है ना, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्या हो जाए, बहुत करीब हो जाए इसके, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह क्या बोलेंगे हम, R स्क्वायर बोलेंगे, यानी इतने जगह क्या रख दिए हैं, R स्क्वायर रख दिए, ठीक है। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2l हो जाएगा ऐसे एच डी, इसके लिए हमने ये रखा है। देखो बेटा क्या होता है, फिजिक्स के डेरिवेशन में कुछ पॉइंट हमको याद रखने होते हैं कि मुझे क्या क्या रजिस्टर में करने हैं, ठीक है, इसके वजह से ऐसे यहाँ पर R सर काट दे तो हो जाएगा R क्यूब, ठीक है, और हमने इसको ऐसे एच डी रहने दिया है, कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो ये Q है, इस Q को हम इसके अंदर ले गए हैं, तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा 2l इंटू क्यू, है ना, 2 गुणे 2l इंटू क्यू, इसको क्या बोलते हैं, T बोलते हैं। जहां पर 2l इंटू क्यू वहां क्या रख देंगे, T रख देंगे, ठीक है ना, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू T बटे R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन 0 तो ऐसी चीज है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2P बटे R क्यूब, यही फार्मूला में सिद्ध करना था, ठीक है ना। अब इसका अगला जो पार्ट है निरक्षीय स्थिति, इसे हम कल कराएंगे, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति वाला कल रखते हैं।